देखना गुरु शत्रुवत। तुम होते तो पहले कहते भैया हल्दी को दूध लाओ। क्या क्या कहते हो आप लोग? अरे भैया अभी इसको हल्दी का दूध लाओ। अरे राम राम बहुत इतना कांच लग गया हो। किंचित मात्र भी खेद व्यक्त नहीं किया, किंचित मात्र भी खेद व्यक्त नहीं किया, कोई सहानुभूति नहीं। वहां पंडित लोग बैठे थे। उन्होंने कहा महाराज जी ये तो गुरु होने का बहुत बड़ा शोषण है, ये तो मानवीयता नहीं है, दानवीयता है। ये तो गुरु का अहंकार है, ये दानवीयता है। ऐसे मौके पर दो शब्द आपके पास सहानुभूति के नहीं थे? ऐसे मौके पर उनको और दवाई करना चाहिए, अच्छे भोजन की व्यवस्था करना चाहिए। आपने क्या दे दिया? उपवास दे दिया, और उपवास भी 5 रेगुलर नहीं उपवास। पंडित लोगों को अच्छा नहीं लगा, बोले बिल्कुल गलत है, ये मानवीयता हो ही नहीं सकती। इतने निर्दयी तो हम गृहस्थ लोग भी नहीं हैं। इतने निर्दयी तो हम गृहस्थ लोग भी नहीं। अरे दुश्मन को भी लग जाए तो भी हम लोग थोड़ा बहुत, आपके तो शिष्या है, थोड़ी बहुत तो सहानुभूति होना चाहिए। साधुता का कोई लक्षण आपके पास नहीं दिख रहा है। महाराज जी मुस्कुराए, बोले सुनो रे, कांच लग गया तुम्हारी यारिका को तो पश्चाताप कर रहे हैं। इतना बड़ा कांच था और बिना देखे देखने की चूक हुई कि नहीं, इनको इतना बड़ा कांच नहीं दिखा। इसके स्थान पर यदि कोई मेढक पड़ जाता तो, और इनका पैर पड़ते ही वो कुचल के चकनाचूर हो जाता तो क्या तुम उस मेढक को भी उठा के लाते? महाराज जी तुम्हारी आरिका के पैर से इसका कचूमर निकल गया। एक कांच पे पैर नहीं पड़ा है, मेढक पे पैर पड़ा है। बोलो जब देखा नहीं है तो कांच के स्थान पर मेढक हो सकता था कि नहीं हो सकता था? वो मर जाता तो? आयतनाचार है। जितना बड़ा कांच है, इतना बड़ा जानवर पैर के नीचे मर सकता था, मरने गया। मरने का इनका दोष लगेगा, इसलिए प्रायश्चित दिया है। कैसा है संस्मरण? कैसा है जैन दर्शन? और सामान कहता है कांच की गलती है, कांच को डालने वालों की गलती है। कांच की गलती है, कांच को डालने वालों की गलती है। हाँ है गलती, तुम्हारी कोई गलती नहीं। तो फिर कांच को डालने वाले में इतने ज्ञान होता तो वो राजा होता और तुम रंक होते। राजा कौन है? महाराजा कौन है? तुम। उसमें इतनी अकल होती तो महाराजा होता। वो तो अज्ञानी है। कांच अंधा है, वो नहीं जानता ये पैर किसका है। ये स्थितियां जो हमारे जीवन में बनती जा रही हैं, हम दुनिया को दोष देते हैं, अंधों को दोष दे रहे हैं, मूर्खों को दोष दे रहे हैं, और स्वयं राजा बने दिखते हैं। बनो राजा, बनो राजा। मैं तो क्या, सूरदास भी कहेगा राजा साहब आइए। सूरदास भी तुम्हें राजा कहेगा। वो जानता नहीं, वो देखता नहीं, लेकिन तुम व्यवहार ऐसा हो जाए, ओहो, हमारा व्यवहार ऐसा हो जाए कि सूरदास भी कहे राजा साहब आप राजा साहब। कैसे जान लिया उसने? व्यवहार से। सबसे बड़ी मैं जैनियों से कहता हूं, तुम जैनी हो? जैनी हो? नहीं,
तुम मेरे से पूछ लो, महाराज आप महाराज हो, डरा मत करो। तो इसलिए हमने मौका देता हूँ शाम को, सवेरे हमारी दादागिरी चलेगी, शाम को तुम्हारी। सुबह हम पूछेंगे तुम जैनी हो गया, और शाम को तुम महाराज तुम महाराज हो गया। हाँ पूछे ना, क्या बात हो गई, खुला मंच है वो, तो पूछ सकते तुम जैनी हो क्या। यदि जैनी को कहना पड़े मैं जैनी हूं, तो तुम जैनी हो ही नहीं। राजा को कहना पड़े मैं राजा हूं, तो वो राजा है ही नहीं। राजा को कहना पड़े कि मैं राजा हूं, वो राजा है ही नहीं। राजा को कहने नहीं पड़े, और राजा के व्यवहार से सरसूरदार समझ गया आप जैनी। कभी तुम्हें मोटिवेशन, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा आचरण हो, अपरिचित लोगों में जाओ जहां कोई नहीं तुम्हें जानता है, और तुम्हारे व्यवहार को देखकर कहे लगता है आप जैनी हैं, बस समझ लेना तुम जैनी हो, बल्दियत से नहीं। तुम्हारे आचरण देखकर अनजाने ने कहा, कोई नहीं जानता था तुम्हें, कोई पहचान नहीं था, तुमने एकाएक क्रिया की, लगता है आप जैनी है। अब वो गुण बताओ तुम में कौन सा है जो तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आंख बंद करके कह देगा व्यक्ति ये जैनी है। क्योंकि ये गुण जैनियों के अलावा कहीं पाया ही नहीं जाता। क्या ऐसा गुण आप में है? ऐसा कौन सा गुण है वो गुण तुम्हारे जैनी बनने की ध्वजा बन जाए? ध्वजा को देख के बता देते ना कौन से देश का राष्ट्रपति है, पूछना नहीं पड़ता, पर ध्वजाएं लगा देते हैं। जब संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग होती है ना, तो वहाँ नेम प्लेट नहीं लगाते, उसके साथ में एक, क्योंकि नेम तो किसी का भी कोई हो सकता है, और प्लेट तो पढ़ने में जब पास में जाएंगे, लेकिन ध्वजा दूर से देख लेता है ये फलाने देश का राष्ट्रपति बैठा है, ध्वजा इसके सामने। हमारी ध्वजा कौन सी है? ध्वजा बताओ जो दूर से ही अपरिचित व्यक्ति भी जान जाए ये नियम से जैनी है, हो ही नहीं सकता दूसरा जैनी है। पानी छान के पी रहा है, जैनी की अटैची गुम जाए ना, शास्त्रों में आती है, जैनी का सामान गुम गया तो मंत्री कहता है खोल के देखो किसका है, उसमें एक लोटा डोर और छन्ना निकल आया। बोले 100% है, ये हुआ। जजलीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।